रैयतों को पुनर्वास करना होगा, रैयतों को पुनर्वास करना होगा, मुआवजा और नौकरी देना होगा, मुआवजा और नौकरी देना होगा, रैयतों को पुनर्वास करना होगा। सीसीएल हाय हाय, सीसीएल की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीसीएल की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीसीएल हाय हाय, सीसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रैयतों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों का अधिग्रहण किया हुआ जमीन को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों का अधिग्रहण किया हुआ जमीन को बाहरियों के हाथों बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों का पुनर्वास करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुआवजा और नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुआवजा और नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। सीसीएल हाय हाय, हाय 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 हाय, सीसीएल हाय हाय, हाय 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 हाय। देवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पे लगभग 120 दिनों से आंदोलन लगातार चल रहा है, क्या कुछ मांगों के साथ यहाँ पे सीसीएल गेट यहाँ पे बैठे हुए हैं? जी, खलारी का तुमुंग और विश्रामपुर पंचायत के रैयत जिसका जमीन अब दस्तावेज के साथ हम बात करना चाहेंगे कि 1976 को जिस प्लॉट को खाता संख्या 35 और 36 को अधिग्रहण कर चुका था 75 में, उसके बाद 80 में सीसीएल बाहरियों को जो है कि बेच रहा है। ऐसा कोई एक जमीन नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा लंबा लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो लगातार कई पेज का है, ये पूरा वही जमीन का ब्यौरा है जो जमीन सीसीएल 1976 में अधिग्रहण करके उसके बाद बाहरियों को बेचने का काम किया है। और इससे पूर्व ये तमाम क्षेत्र में विश्रामपुर का और तुमुंग का अंडरग्राउंड जो है कि खनन हो चुका है, पहले हो चुका है। अभी अब ओपन कास्टिंग हो रहा है और बाहरियों को जो है कि वो जमीन देने के बाद, और ये पूरा ग्रामीण का कहीं जो है कि ओपन अंडरग्राउंड कास्टिंग के बाद कहीं धंस रहा है, कहीं आग लग रहा है, कहीं घर गिर रहा है, पूरा खतरा मंडरा रहा है। और अभी तक जो है कि इन लोग का पुनर्वास नहीं हुआ है, इन लोग का आज तक जो है कि मुआवजा और नौकरी नहीं दिया गया है। जबकि सीसीएल 1 नवंबर 1975 में जो यहाँ स्थापना किया गया था, अभी देश का सबसे बड़ा कोल लिमिटेड कंपनी है जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पाद करता है, और यह क्षेत्र सीसीएल का रीढ़ का हड्डी है और देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, मिनी रत्न कंपनी है। और ऐसा अन्याय, अरे ये सीसीएल को एकमात्र कोयला उत्पादन का या कोयला खनन का कंपनी नहीं है। देश में लगभग 8 कोयला खनन का कंपनी है, जो झारखंड में मुख्य रूप से सीसीएल है, बीसीसीएल है, ईसीएल है, आपका डब्ल्यूसीएल है, एनसीएल है, एमसीएल है, आपका एसईसीएल है, सीएमपीडीआई प्लानिंग करता है, ऐसे तमाम क्षेत्र है। और जो है कि आपका एनसीएल एमपी का जो सिंगरौली में है, उसका हम बात करें तो यही कंपनी है, लेकिन वह पहले टीम बनाती है। टीम बनाने एकदम एक खनन, एक कोयला का दाना, एक कोयला का ढेलका उठाने से पहले वहाँ टीम जाकर के सर्वे करता है कि कितना गांव प्रभावित हो रहा है, कितना घर प्रभावित हो रहा है, कितना लोगों का जमीन जा रहा है, कितना पशु पक्षी जैसे राष्ट्रीय पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, कितना पेड़ पौधा प्रभावित होगा, सारे का रिपोर्ट बाकायदे सौंपा जाता है। उसके बाद सारे लोगों को कुछ दूरी में पुनर्वास किया जाता है, उसको जमीन के बदले जो है कि उसके प्रावधान के अनुरूप मुआवजा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, उसके बाद उसका जमीन पे खनन का शुरुआत होता है। लेकिन सीसीएल खलारी का जो है कि आपका विश्रामपुर और दरभंगा आप जाके रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, स्थिति यह है कि 1976 से जो है लगातार खनन हो रहा है, लगातार खनन हो रहा है। एक बार जो है कि अंडरग्राउंड खनन हो चुका, पूरा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक पुनर्वास को लेकर के कोई गंभीर नहीं है। ये आंदोलन हो रहा है, आज 120 दिन हो गया। ऐसे पहले तो लगातार समझ रहे, आपका 76 का मामला है और अभी 76 से लड़ ही रहे हैं। और ये जो आज बैठे हुए देख रहे हैं तमाम ग्रामीण को, तमाम रैयत जिसका पूर्वज का जमीन है, जिसको काट के कोड़ के काढ़ा कोर के जो है कि कुदाली काट के जिसको यहाँ रहने लायक बनाया है, ये उस जमीन के मालिक हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, आज 120वां दिन है। कंपनी से क्या वार्ता करने के लिए कोई 120 दिन में नहीं आया है। आज कंपनी का चिट्ठी आया है, वार्ता करने के लिए बुलाया है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं
कि आज 120 दिन हो गया, कंपनी के तमाम अधिकारी पदाधिकारी धरना स्थल पर आए और धरना स्थल पर बात होगा और स्पष्ट रूप से उसको जवाब देना होगा कि आखिर सीसीएल आपने जमीन अधिग्रहण 76 में किया है तो आप कैसे 80 में दूसरों को बेच दिए बाहरियों को। इसका जवाब देना होगा। अरे कोई एक नहीं, पूरा लंबा लिस्ट है। साथ ही साथ पुनर्वास, ये तमाम विश्रामपुर और तुमंग क्षेत्र जो प्रभावित है, आप पुनर्वास कितने दिनों के अंदर कर रहे हैं और मुआवजा और नौकरी देने का जब तक ठोस हम लोग का लिखित रूप से आश्वासन नहीं होगा तब तक जो है कि अब तो यह क्षेत्र पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब इसका मुख्यालय दरभंगा है, उसका गेट को जाम करेंगे। आज तो सीसीएल से कोयला नहीं निकल रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र से। अब आने वाला दिन पे यहाँ तो निकलना बंद ही होगा। अब दरभंगा हाउस का कोई जो है कि वहाँ से भी कोई किसी को अंदर और बाहर होने नहीं देंगे। इसका मुख्यालय को भी जाम करने का काम करेगा। मजाक बना के रखा है जी। अच्छा, अरे कैसे दो नीति चल रहा है? एक देश में एक कानून होता है। आपका एमपी में एनसीएल जो है कि रैयतों का ख्याल रखता है, आपका डब्ल्यूसीएल नागपुर महाराष्ट्र में रैयतों का ख्याल रखता है, आपका छत्तीसगढ़ में एसईसीएल जो है कि रैयतों का ख्याल रखता है, आपका एमसीएल उड़ीसा में रैयतों का ख्याल रखता है। तो सीसीएल झारखंड लूटने के लिए आया है क्या? ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक देश में दो कानून। अब हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। अब हम लोग जान दे देंगे, जहान दे देंगे। अब एक कोयला निकलने नहीं देंगे। आज कोयला, झारखंड का कोयला से पूरा दुनिया जगमगा रहा है, पूरा दुनिया चमक रहा है। और झारखंड के जिसके जमीन से कोयला निकल रहा है उसको जो है कि पूछने वाला नहीं है। इसलिए अब एक भी कोयला जाने नहीं देंगे। जमीन को लिया गया उस टाइम ये सब बातों का नहीं रखा गया था। अरे लिखित रूप से रखा गया जी। साफ तौर पे देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो है कि नौकरी दिया जाएगा। देख लीजिए, आप स्पष्ट रूप से कैमरा में जूम करके दिखाइए कि देख लीजिए कि विश्रामपुर के विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा। ये कब का लिखा हुआ है? 80 का लिखा हुआ है, 1980 का लिखा हुआ है। आज 2024 आ गया। लाभ मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। जाकर पूछिए सीसीएल के जीएम साहब को, क्षेत्रीय जो जीएम साहब है कि क्यों ये सब जो प्रावधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। तो चाहते क्या हैं आप लोग? अरे साफ चाहते हैं कि रैयतों का जो जमीन सीसीएल अधिग्रहण किया था वो बाहरियों को जो हस्तांतरण कर दिया गया है उसको सुधार करते हुए जिसका खतियान जो पूर्वजों का नाम दर्ज है उसका नाम से उसको जो है कि पुनः किया जाए। साथ ही साथ दिन रात कहाँ कब आग लगेगा, कहाँ कब घर धंसेगा, जो डर के है उसको तत्काल प्रभावित गांवों को पुनर्वास किया जाए, दूर क्षेत्र में ले जा करके, और उसको संपूर्ण सुविधा दिया जाए। घर का, पानी का, रोड का, सड़क का, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, सारे सुविधा दिया जाए। साथ ही साथ जो यहाँ के जो प्रभावित हो रहे हैं उनको नौकरी और मुआवजा दिया जाए। और ये तमाम जगह दिया जाता है, ये कोई स्पेशल कोई अलग मांग नहीं है। हम लोग का कानून के अनुरूप ही हम लोग मांग कर रहे हैं। यही जो एमपी का सिंगरौली में जो एनसीएल काम करता है वो यही काम करता है। आपका नागपुर का, महाराष्ट्र का डब्ल्यूसीएल यही काम करता है। आपका छत्तीसगढ़ का एसईसीएल यही काम करता है। उड़ीसा का एमसीएल यही काम करता है। तो झारखंड का सीसीएल भी वही काम करे। 120 दिन हो गया अभी तक आंदोलनरत हैं। वार्ता के लिए पेच फंस रही है, वहाँ वो बुला रहे हैं, आप लोग यहाँ बुला रहे हैं। अगर इस तरह का पेच फंसता रहेगा तो आप लोग कब तक आंदोलन करता रहेगा? देखिए 120 दिन हो गया तो समझ रहा, अब आर पार का बात होगा। जब तक हम लोग का मुख्य मांग जो अभी बताए, उल्लेख किए, यह जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जो है कि अब दिन का गिनती नहीं होगा और आगे रणनीति आप लोग को बता दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समाधान हो। हम लोग हंगामा करना नहीं चाहते हैं। सभी लोग प्रभावित लोग हैं, दुखित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और जो नियम और प्रावधान है उसके अनुरूप होना चाहिए। नहीं तो आगे तो आंदोलन का यह धरती है, त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। आप तो पीछे हटेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से लिखित तौर पर आप लोगों को पुनर्वास और नियोजन की बात कही गई है, तो ये जो अड़चन है क्यों हो रही है? जब अरे मनमानी कर रहा है यहाँ का सीसीएल। कौन दोषीदार है? सीसीएल है। सीसीएल के तमाम अधिकारी पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद जो यहाँ तक देखने नहीं आ रहा है 120 दिन तक, वे तमाम विधायक और सांसद उतना ही दोषीदार हैं जितना सीसीएल के जितने भी एमडी, सीएमडी से लेकर जितने कोई अधिकारी पदाधिकारी हैं, उतना ही दोषीदार इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक काके का
बाहर से जो आए हुए हैं फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बना करके माननीय समरी लाल जी, और बाहर राजस्थान से आए हुए हैं जो यहाँ का सांसद बन के बैठे हुए हैं, जो यह केंद्र का मामला है उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए संजय सेठ जी को। यही 2024 है। हम आज इस धरने स्थल से यहाँ के स्थानीय विधायक समरी लाल को और स्थानीय सांसद संजय सेठ को भी चेतावनी देते हैं, ये भूल जाइए जब सीसीएल और से भीतर जो पैसा ले रहे हैं और साठ गांठ कर रहे हैं और रातों रात कोयला का जो कारोबार कर रहे हैं, अब 2024 में जो है कि आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक समरी लाल और सांसद संजय सेठ है उसको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये लोग जिम्मेवार है सबसे ज्यादा, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं। जब जनता का परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो तत्काल आना चाहिए, लेकिन आज तक संजय सेठ नहीं आया है और यहाँ एमपी कहलाता है। इसीलिए आज पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र को हम जगाने का काम करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि देखिए बाहरी सांसद संजय सेठ को बैठाने से क्या दुर्दशा होता है। अरे सेंट्रल का मामला है, कोल फील्ड और उसके अधीन आता है, और जो है कि ये सांसद है और बाहर का संजय सेठ वोट लेते हैं तरह तरह का धर्म का नाम से, तरह तरह का बातों के नाम से, मोदी जी के नाम से, और जो है कि स्थानीय जो दुख तकलीफ हो रहा है, यहाँ घर ढोस रहा है, आग लग रहा है, जान जा रहा है, ये सांसद उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का पुनर्वास नहीं हो रहा है, यहाँ के जमीन जो है कि अधिग्रहण करने के बावजूद बाहरियों को बेचा जा रहा है। ये अरे 1908 में यहाँ जब CNT एक्ट लागू हुआ है तो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र का आदिवासी जमीन कैसे अदर जो है कि आदमी को भी बेचा गया। ये बहुत गंभीर मामला है। यहाँ का CCL का मामला इतना दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक बता दे रहे हैं। यहाँ का मामला जितना MD CMD जितना अधिकारी पदाधिकारी सब जेल जाएगा। लूट के इन लोग का आदत हो गया है ना, बड़का पेट हो गया है। अब ये लूट चलने नहीं देंगे हम लोग। JBKSS इसको किस तरह से देखेगा, इन तमाम परिवारों को, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा किस तरह से रहेगा? अरे JBKSS आर और पार का लड़ाई लड़ेगा। JBKSS करो या मरो के तर्ज पे लड़ाई लड़ेगा। और JBKSS ये अपना इस लड़ाई को ये अपना दिल का लड़ाई मान लिया है, और ये सब हम लोग एक परिवार की लड़ाई है तो परिवार की लड़ाई की तरह लड़ेगा और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा। हम बता रहे ना, दरभंगा हाउस भी डोलेगा और यहाँ सेंट्रल का केंद्र सरकार भी डोलेगा। हम लोग 2024 में यहाँ का सांसद का तो अब कोई खैर नहीं है, यहाँ का स्थानीय विधायक का भी अब कोई खैर नहीं है। अब जो है कि यहाँ का आने वाले दिनों पे अगर हम लोग का वार्ता सही सलामत नहीं होगा तो रांची लोकसभा क्षेत्र का सांसद हो या कांके विधानसभा क्षेत्र का विधायक हो, सब यहाँ जो है कि अब जनता अपने जमीन से जुड़े हुए लोगों को चुनेंगे और यहाँ का CCL BCCL सबको समन करेंगे, सबको नोटिस करेंगे, सबको जवाब मांगेंगे। एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक खाता का हिसाब होगा, एक एक प्लॉट का हिसाब होगा, एक एक चीज का, एक एक कोयला का, एक एक टुकड़ा का हिसाब होगा। अब इस राज्य में और इस क्षेत्र में लूट अब होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में बैठ गए।